सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये पारिवारिक पिक्चर है, कोई भी इसमें ऐसा सीन नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, शायद मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ये पिक्चर है हमारी सस्पेंस थ्रिलर है, जो कि राजीव राय ने डायरेक्ट की है, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोहरा, गुप्त, त्रिदेव, विश्वात्मा सारी बड़ी पिक्चरें बनाई हैं और कभी आप लोगों को निराश भी नहीं किया है। सारी पिक्चरें उनकी सुपर हिट है। कुछ साझा करेंगे इस फिल्म के दौरान क्या कुछ? हाँ, बस ये है कि एक तो मैं पुलिस वाला रहा हूँ, हरियाणा पुलिस में था मैं, तो पुलिस वाले को पुलिस वाले का ही रोल मिला, जो मेन लीड मैं हीरो हूँ इस पिक्चर के अंदर। और दूसरा, मेरे पिताजी इसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अब उनको मिस करता हूँ, तो मेरे को उन्हीं पे आधारित ये पिक्चर है कि मैं पिता के कातिल को ढूंढ रहा हूँ पूरी पिक्चर के अंदर। वो एक जर्नी है, इमोशनली कनेक्शन है। जो पुलिस वाला था वो भी मैं ऑलरेडी रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। और साथ में पिता को लेके तो हर बच्चा ही सेंटिमेंटल होता ही है इमोशनली, तो वो भी मेरे लिए रियल है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा, इस पिक्चर में 101% मैंने ज़ीरो एक्टिंग की है, सब रियलिटी दिखाई है। जो मेरे साथ होता तो मैं वैसा ही रिएक्ट करता रियल लाइफ में भी, जो पिक्चर में दिख रहा मैं वैसा ही हाइपर थोड़ा नेचर मेरा है, क्योंकि इंसान जितना इमोशनल होता है उतना ही हाइपर भी हो जाता है, क्योंकि इमोशनल इंसान ही हाइपर होता है, जो इमोशनल नहीं होगा वो इतना हाइपर भी नहीं होता बेसिकली। तो बस यही दुआ करता हूँ कि हरियाणा की धरती से उठ के वहाँ तक जाना तो एक बड़ी बात है। मैं अपने आप को की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए यही बोलता हूँ भगवान का चमत्कार है जो मैं वहाँ पहुँचा। मेरी तरह हज़ारों लाखों भी होंगे तो ये चांस नहीं मिलता है। तो अब देसी भाषा में ये बोलूँ, वहाँ झंडा गाड़ना बॉलीवुड में जाके वो एक गाड़ दिया है मैंने, भले ही अपनी आधी उम्र खत्म एज चली गई हो उस काम में, बट मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा तो हो गया जो होना था। अब वो झंडा जो गाड़ दिया है उसको जमा रखने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए रास्ते खुले, कोई इंसान आपको हरियाणा का वहाँ बॉलीवुड में खड़ा मिले तो आप सबका फ़ायदा है। पिक्चर देखो, क्योंकि एक एज के बाद आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम ज़रूर होती है, लेकिन हाँ, मैं 100% दे रहा हूँ। वो तो क्या पता मैं 10 साल काम करूँ, क्या पता इसके बाद ना करूँ, वो एक अलग बात है। बट मैं चाहता हूँ मेरी वजह से 10 लोगों को रास्ता मिले और लगे कि हरियाणा के लोग बॉलीवुड में भी एज एन हीरो वहाँ पे हमारा कोई खड़ा है, ताकि हम किसी का दरवाज़ा खटखटा सके, क्योंकि मेरे पास कोई दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मेरी ये बहुत लंबी जर्नी हो गई। इसको आप बता भी नहीं सकते हो किसी को कि आप पे क्या बीत रही है, आप क्या सोच रहे हो। भले ही आप कुछ कितना ही काम कर लो, हज़ारों ऐड भी किए हैं, जैसे मैंने 10-15 गाने भी आए हैं, मिस्टर इंडिया ये कंपटीशन भी सब खेले हैं, मतलब हर जगह भगवान की तरह से ठीक है 8-10 लाख लोग फॉलो भी करते हैं, बट ये सब तसल्ली नहीं मिलती, वो बस टाइम निकालने के लिए करना पड़ रहा था। अब जाके मैं समाज में मतलब निकल पा रहा हूँ कि हाँ, मैं कुछ करने गया था वो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो नहीं तो मुझे शर्म आती थी कि मैं पिक्चर करने गया हूँ और मेरा नहीं हो रहा है, मैं किसको क्या जवाब दूँ। जो खुश होते हैं उनको मैं निराश नहीं कर सकता कि मेरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पर भगवान ने सुनी, ये चमत्कार है। तो आसान बात नहीं है बॉलीवुड में मेन हीरो आना, वो भी सब लोगों का एक थ्योरी बनी है, सब अपना पैसा लगा के आ रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। और ये चमत्कार ही है, मुझे सामने से पैसा दे रहा है ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, राजीव राय, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको भगवान ही समझता हूँ मैं, या भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान है जो मेरे लिए ये काम उन्होंने कर दिया। प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ कहेंगे जो इंस्पायरेशन ले सकें? प्रदेश के युवाओं को यही बोलूँगा, देखो मैंने हार नहीं मानी, तो हार कभी मत मानो, अपना कर्म करते चलो, फल ऊपर वाला 100% देगा। और कर्म अगर आप कर रहे हो तो वो ऊपर वाला ही करवा रहा है। मेरे मतलब कर्म बोलना मतलब भगवान ही। अगर आप एक कदम आगे लेते हो तो ऊपर वाला चाहता है तभी लेते हो, नहीं तो आपका पैर टूट जाएगा। मैं आपको देख पा रहा हूँ तो वो भी वो दिखा रहा है, अगर नहीं देख सकता तो आंखें फूट जाएंगी। कर्म कर रहा हूँ तो वो करवा रहा है। तो मेरा मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहे हो बस चलते रहो, भले ही डायरेक्शन भी गलत हो जाती है इतनी बार। आपकी डायरेक्शन कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन गलत पकड़ी है तो आपका ख़राब हो रहा है। ख़राब कुछ नहीं होता है, आपने जो कर्म कर दिया ना, आपकी नीयत अगर साफ़ है, डायरेक्शन गड़बड़ भी है ना, ऊपर वाला तो बैठा है ना, उसके घर में तो क्लियर है। यहाँ जवाब देना कि इस रास्ते जाओ, उस रास्ते जाओ, ये करो, तो पर ऊपर वाले को तो पता है ना नीयत क्या है। अगर मुझे जाना है मुंबई के लिए मैं दिमाग दिल से प्रार्थना करता हूँ, जाऊँगा, भले ही मैं बिहार अब कहीं भी पहुंच जाऊं, बिहार चला जाऊं या फिर उत्तराखंड चला जाऊं, लेकिन ऊपर वाले को पता है ना कि इसको जाना तो वहाँ है, वो सुनता है बिल्कुल। तो बस नीयत साफ रखो, आप वहाँ पहुँच जाओगे। आप एक किसान और जमींदार के पुत्र भी रहे, और मैं इसी के आपको साथ बताना चाहूँगा, हाँ, देखिए सचिन भाई, हमेशा लोगों ने क्या करा, राजनेताओं के बच्चों को नेता बनाया जी, ठीक है जी, और ये एक्टर ने अपने बच्चों को एक्टर बनाया। एक किसान का बच्चा जो एक मध्यम परिवार से उठ के जो आज एक्टर बने हैं,
तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये हमारे पानीपत के गौरव हैं, पूरे हमारे हरियाणा की शान है। 8 तारीख को सभी भाई अपने परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखें और भाई का भरपूर सहयोग करें, क्योंकि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पानीपत की शान है हमारे भाई रविंदर भाई। तो इनका मैं कहता हूँ सभी भाई दिल से साथ दीजिए कि इनको देख के और हमारे बच्चे भी आगे इस मार्ग पर चलें। दिल से साथ दो ताकि आपके जो भाई बहन जिसको भी इस लाइन में जाना है ईजी हो जाता है। यहाँ भी एक्टिंग का करवा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, इस लाइन से तो सबसे ज़्यादा हेट होती थी। तो अभी आजकल सबके दिमाग खुले हैं तो सब चांस दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, क्योंकि इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। ये इंडिया में नाम रोशन करने वाली चीज़ें हैं। मतलब हिल गया था मैं देख के। खुद सोचो, एज एन चीफ गेस्ट आने के बाद मैंने फ़ोन लिया और मैं वीडियो बना रहा हूँ। भले ही कोई सोचता रहे जो सोचे, बट एक दिल कर रहा था इतना अच्छा कर रहे हैं। तो बस लगे रहना चाहिए और खुश रहो, सेटिस्फाई रहो और कर्म करते चलो, सब कुछ मिलता है भाई। 8 तारीख के लिए सभी मीडिया बंधुओं को भी आप इनवाइट करो। हाँ, 8 तारीख को। एक तो मीडिया तो आप लोग इतना छाप रहे हो अभी भी, तो मेरे पहले ही मैं हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलता हूँ। ऑलरेडी हर रोज़ मुझे 4-5 चीज़ें दिखती हैं और मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, तो आपको धन्यवाद। एक तो और 8 अगस्त को मेरी तरफ से आप सब तो इन्वाइटेड हो ही, ये काम हम बाद में कर लेंगे, बट आपको पिक्चर देखना है। पिक्चर अच्छा लगे तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ। आपको पिक्चर लगे तो हम बातें करेंगे, मीडिया जो भी आपको करना। अगर अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। तो पिक्चर अच्छी है, ज़बरदस्त है। 8 अगस्त पानीपत बिल्कुल बुक है हमारी तरफ से। सचिन भाई साथ ही खड़े हैं बिल्कुल। ये आपको हमेशा मिलेंगे। शेरू भाई है, देखो मतलब मैं तो पहले ही कह रहा था ये है तो इनको उठने मत देना चेयर से, क्योंकि इनके तो हम सेवक रहे हैं एक तरीके से, क्या बोलूँ। तो मैं भूल गया फ़ोन करना कि ये चेयर पे होने चाहिए, तब हम चलेंगे, नहीं तो ये अब यहाँ आके मेरे को दिमाग में